आइए मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, आज हम सभी लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओस्टवाल्ड विधि। और यह ओस्टवाल्ड विधि जो है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि है मेरे प्यारे शिष्यों। अब हम देखेंगे और एक चीज याद ध्यान दीजिए, ओस्टवाल्ड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। और हम इस विधि को आधुनिक विधि कहते हैं। यह विधि आधुनिक विधि है दोस्तों। आइए आधुनिक विधि की ओर देखते हैं, समझेंगे। इस विधि में होता क्या है कि एक उत्प्रेरक कक्ष होता है जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। ये देखिए, प्लेटिनम की जाली लगी होती है, यही है पूरा प्लेटिनम की जाली। यह उत्प्रेरक का कार्य करती है दोस्तों, यह उत्प्रेरक का कार्य करती है। उत्प्रेरक कक्ष है यह। आइए इस पर एक एक टॉपिक पे चलते हैं। सर्वप्रथम हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को, अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:10 या 1:9 बोथ आर सेम के अनुपात में उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहां पर प्लेटिनम की जाली लगी होती है। यही है प्लेटिनम की जाली जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यह जो है कैटालिस्ट का कार्य करती है। प्लेटिनम की यही जाली है। तो सर्वप्रथम हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:10 के अनुपात में या 1:9 के अनुपात में उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ये देखिए, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यह 850 अंश सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है। 850 अंश सेल्सियस या 750 अंश सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है। यहां अमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। अब क्रिया जरूर गौर करिए। 4NH3 एरो 4NO plus 6H2O, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन। और मेरे प्यारे शिष्यों, अब क्रिया आप जरूर रटते रहिए। जब तक हम समझाते रहे, अब क्रिया आप दिमाग में रखते रहिए। ब्रेन रूपी अब क्रिया बढ़ाइए, उसको डेवलप करिए। तो यहां पर अमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। अब हम मिश्रण को ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं। यह दोस्तों ऑक्सीकारक स्तंभ है। ये देखिए, ऑक्सीकारक स्तंभ यही है आपका। ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं। यहां पर होता क्या है, 2NO plus O2 एरो 2NO2 जो लिखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन पराऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। पहली अपक्रिया रटिएगा 4NH3 4NO 6H2O और दूसरी अपक्रिया रटिएगा 2NO plus O2 एरो 2NO2। अब हम आगे चलेंगे। अब हम मिश्रण को जो बचा, ये दोस्तों अर्थात मिश्रण को अब हम ले जाते हैं अवशोषण स्तंभ में ले जाते हैं। अवशोषण स्तंभ में ले जाते हैं जहां पर ऊपर से जल जो है गिरता रहता है, जैसे झरनों से जल गिरता रहता है, टपका टपका टपक टपक के पानी जो है, उसी तरह जो है यहाँ पर भी पानी धीरे धीरे गिरता रहता है। इसका नाम है अवशोषण, जो ज्यादा अवशोषित कर ले। अब हम मिश्रण को अवशोषण स्तंभ में ले जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपका नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। अब क्रिया देखिए, 4NH3 4NO 6H2O 2NO 2NO2
और तीसरी अपक्रिया है 3NO2 प्लस H2O एरो बनेगा यहाँ पर 2HNO3 प्लस NO 2HNO3 प्लस NO। ये देखिए अब आपका नाइट्रिक अम्ल बन गया और यही नाइट्रिक अम्ल की आवश्यकता थी। ये एक बार हम तेजी में चलते हैं, पूरा समझिएगा बहुत तेजी से। सर्वप्रथम हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:10 के अनुपात में उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ये है उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पर प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो 850 अंश सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है, जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ अमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। अब जो मिश्रण बना उसे हम ले जाते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ में। वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन पराऑक्साइड बना लेता है। अब हम मिश्रण को जो बचा बेटा इसको ले जाते हैं अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ में होता क्या है, ऊपर से जल जो है गिरता रहता है, विसरित होता रहता है और जो है ये जल जो है क्रिया करता है तो बन जाता है नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड। पूरी अपक्रिया एक नजर में देखिए, पूरी अपक्रिया एक नजर में रटिएगा मेरे दोस्तों। 4NH3 5O2 4NO 6H2O 2NO O2 2NO2 3NO2 प्लस H2O 2HNO3 प्लस NO बन गया नाइट्रिक अम्ल, जिसका आपको इंतजार था वो आपके पास है, क्योंकि अब की बार 90 बार। हर बंदा इस पर आइए, इस चैनल पे आइए। अब मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी में 90 बार जाना है। इसके बाद हम लोग मैथ पर भी आएंगे, चिंता न करिए। जय हिंद, जय सियाई।